हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल पे। हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें हमने क्या पढ़ लिया था? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूकैरियोटिक सेल के बारे में। आइए देखते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल किस किस के पास प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल हमने पढ़ा था कि 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन होती है। इसमें आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, है ना। तो जो मोनेरा है उसमें कौन सा सेल आता है? प्रोकैरियोटिक, ये मैंने बताया था। तो सिर्फ 5 किंगडम में मोनेरा ही एक ऐसा ग्रुप है जिसका जो सेल का टाइप क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। अब देखिए, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन चारों के सेल कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। लेकिन एक फर्क है, जो प्रोटिस्टा है वो क्या होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। क्या होता है? इसके पास सिंगल सेल होता है। लाइक मोनेरा, जैसे मोनेरा यूनिसेलुलर होता है उसी तरह प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होता है। फर्क क्या है? मोनेरा प्रोकैरियोटिक है और प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोटिक है। अब ये जो फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया है, ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। अब देखिए, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया, ये सब के सब क्या हैं? ऑल आर यूकैरियोट्स। और जो मोनेरा है वो क्या है? प्रोकैरियोट। अब आपको समझ आ गया होगा कि यूकैरियोटिक सेल किस किस के पास प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस। अब देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका साइज स्मॉल होता है। कितना होता है साइज उसका? 2 to 5 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। अब देखिए, जो यूकैरियोटिक सेल है उसका साइज भी स्मॉल ही होता है। लेकिन फर्क क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल से थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। कितना साइज होता है इसका? 10 to 20 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब तो समझ आता है ना, 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है। अब देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका डीएनए जो है वो नेक्ड होता है, यानी कि किसी भी इन्वलप में नहीं होता, यानी न्यूक्लियस के अंदर इसका डीएनए नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड न्यूक्लियर इन्वलप। न्यूक्लियर इन्वलप यानी कि वही न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल है और जो यूकैरियोटिक सेल है, दोनों के पास ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फर्क क्या है? जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास ऑर्गेन कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं। विदाउट मेम्ब्रेन वाले। कौन से? विदाउट मेम्ब्रेन वाले। और जो यूकैरियोटिक सेल है उसके पास कैसे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं? विद मेम्ब्रेन और विदाउट मेम्ब्रेन, दोनों ही ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके पास। विद मेम्ब्रेन भी होता है और विदाउट मेम्ब्रेन भी होता है। ठीक है। तो अब देखिए, मैंने बताया कि ऑर्गेनेल्स जो है यूकैरियोटिक सेल में वो दो तरह के हैं, एक विदाउट मेम्ब्रेन और एक है विद मेम्ब्रेन। जो विदाउट मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स हैं वो कौन कौन से हैं? राइबोसोम, सेंट्रियोल और न्यूक्लियोलस। जो राइबोसोम है वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट था, लेकिन क्या फर्क था? उसमें 70S टाइप का था और इसमें 80S टाइप का प्रेजेंट होता है। अब देखिए, सेंट्रियोल भी एक विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल ही है, लेकिन ये जो है सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल देखने को नहीं मिलता है। सेंट्रियोल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जब सेल साइकिल होती है ना, तो जो क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं तो उनको सेपरेट करने में मदद करता है ये सेंट्रियोल। अब देखिए, इसके अलावा न्यूक्लियोलस भी है, जो जो न्यूक्लियोलस है यूकैरियोटिक सेल में वो भी विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ही होता है। अब देखते हैं विद मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। देखिए, सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकता है और डबल मेम्ब्रेन भी हो सकता है।
यानी कि जो विद मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं और डबल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन सा है, हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एक उसमें इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। प्लास्टिड भी उसी तरह डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियस भी जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में मैंने ईयर लिख दिया है, गोल्जी बॉडी, वेसिकल्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, सीलिया, फ्लैजिला, पेरोक्सिसोम, माइक्रोबॉडीज, ये सब के सब क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं। इन सब की मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी, लिपिड की बनी होगी। मैंने बताया था मैक्सिमम जहाँ पे भी मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी किसकी होगी, वो लिपिड की होगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाया था जब, तो मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था प्रोकैरियोटिक सेल का, उसी तरह आज भी मैं यूकैरियोटिक सेल का एक छोटा सा ओवरव्यू देने वाली हूँ, उसका स्ट्रक्चर दिखाने वाली हूँ। देखिए कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में। सबसे पहले तो इसके पास प्रेजेंट होता है सेल वॉल। अब देखिए आप तो कहेंगे कि सेल वॉल जो है, आपने बताया था कि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है और एनिमल सेल तो यूकैरियोटिक सेल है, तो उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट क्यों नहीं है। तो कुछ सेल ऐसे हैं यूकैरियोटिक जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है और कुछ के पास नहीं है। एनिमल ही है वो जिसके पास मतलब सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, बाकियों के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो भी डिफरेंट मटेरियल की बनी होती है। अब देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है, मैंने कहा था सेल मेम्ब्रेन जहाँ पे भी प्रेजेंट होगी वो लिपिड की ही होगी। अब इसके अलावा जो है लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम कैसा स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल में, डाइजेशन के लिए यूज होता है। इसके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। इसके अलावा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, पेरोक्सिसोम प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट किस लिए प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट का एक और नाम प्लास्टिड भी है। क्या काम करता है, ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। अब देखिए इसके अलावा जो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए होता है, एटीपी फॉर्मेशन के लिए होता है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके अंदर क्रोमेटिन यानी कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है। फिर क्या होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और इसी के मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ही अटैच होता है एक और स्ट्रक्चर जिसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसका क्या नाम हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा और इसके लूमन में डाल देगा। उसी तरह क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। ये क्या करता है, स्टीरॉइड्स वगैरह, लिपिड्स वगैरह बनाने में ये हेल्प करता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा यूकैरियोटिक सेल का एक स्ट्रक्चर। जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसके एक एक पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अब मैं बता देती हूँ कि कैसे हम इस चैप्टर में जाने वाले हैं, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ ये वीडियो जो है ना, वो सिर्फ मैंने एक यूकैरियोटिक सेल के इंट्रो के लिए बनाया था। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल का इंट्रो दिया था मैंने फर्स्ट वीडियो में, उसी तरह मैं यूकैरियोटिक सेल का भी एक इंट्रो दे रही हूँ कि हम इसमें कैसे मूव करने वाले हैं। हाँ जी, तो अब हम देखने वाले हैं कि हम यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, फिर पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपस में कोऑर्डिनेटली काम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं वैक्यूल्स के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे और साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा, सीलिया, फ्लैजिला और सेंट्रियोल। इसके अलावा हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती है वो पढ़ेंगे, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन। इसके अलावा हम पढ़ेंगे माइक्रोबॉडीज़ के बारे में, उसके अंदर उसी के अंदर पेरोक्सिसोम्स भी आते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। नेक्स्ट वीडियोस में मैं इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।